उत्तराखंड के पहले चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को निडर और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीते बुधवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी बॉर्डर को सील कर वाहनों की चेकिंग सख्त कर दी है। आज भी हरिद्वार से पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों के लिए रवाना की गई हैं। दिनांक 18 तारीख को हमारे 1714 पोलिंग पार्टी सेंटर स्कूल BHEL से रवाना होंगी और अपने गंतव्य स्थान तक लगभग शाम तक का समय है जब हमारी सारी की सारी पोलिंग पार्टीज हमारी पहुंचेंगी। पूरे जनपद में लगभग 14,70,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता संजीव अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी, मैं बता दूं आपको कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोर हैं। जितने भी अधिकारी हैं सभी ने कमर कस लिए। मैं बता दूं आपको कि कल आखिरी दिन है जिस दिन मतदान होना है। कल जो प्रचार का दिन था वो खत्म हो चुका है। जितनी भी पोलिंग पार्टी हैं आज उनको रवाना कर दिया गया है। मैं बता दूं आपको कि कल जो कलेक्टर भवन रोशनाबाद है उसमें DM और SSP ने पूरी व्यवस्था को लेकर एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें जानकारी दी थी कि किस तरीके की व्यवस्था रहेगी पूरे चुनाव को लेकर और पोलिंग पार्टियां कैसे रवाना की जाएंगी, किस तरीके की व्यवस्था है पोलिंग स्टेशन पर, रोड पर या मतदान के जो जितने भी मतदान गणना केंद्र बनाए गए हैं उन पर, मतदान केंद्रों पर, सब जगह जो व्यवस्था है सबको लेकर ब्रीफ किया गया था DM और SSP द्वारा। और आज जो है पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। जितनी पोलिंग पार्टियां, मैं बता दूं आपको कि जो चुनाव है उसको निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए 1714 पोलिंग पार्टियां बूथ 800 मतदान केंद्र बनाए गए। साथ ही पुलिस ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया गया है क्योंकि कल के दिन किसी भी तरीके से कोई जो गाड़ी है 4 व्हीलर है कोई नहीं चलाया जाएगा और रोड पर पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर SSP ने कहा है कि फोर्स तैनात कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान होने जा रहा है हरिद्वार के अंदर। जी तनवीर, कितने बजे से कितने बजे तक ये मतदान होगा और जो मतदाता है उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? हाँ जी, मैं बता दूं आपको कि कल जो बताया गया है, जानकारी दी गई है आला अधिकारी द्वारा, सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा और जो निर्धारित समय है चुनाव जो दिया गया है समय है उससे शुरू होकर उसी समय पर वो खत्म कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं जो रूट प्लान है वो भी जारी कर दिया गया है पुलिस के अधिकारियों द्वारा। DM और SSP खुद पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो पोलिंग पार्टी है उनको भी रवाना कर दिया गया है। मैं बता दूं आपको कि जो भी सुरक्षा की बात में अगर बताऊं कि 4 सुपर जोन, 33 जोन और 161 सेक्टर को चुनाव जो होना है उसमें विभाजित किया गया है। जो संवेदनशील है पोलिंग बूथ उन पर भी भारी पुलिस फोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है। पूरे तरीके से जो चौकसी बरती जा रही है। कल का जो मतदान का दिन है बड़ा दिन है, उसको लेकर जो आला अधिकारी हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं पूरी तरीके से चौकस हैं और पूरी तरीके से जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जी तनवीर, देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से इंतजाम है, किस तरीके की लेयर बनाई जाएंगी सुरक्षा को लेकर? जी मैं बता दूं कि जो बताया गया है कि पूरी जो लोकसभा है उसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। सुरक्षा की बात अगर हम करें कि जितने भी जो चिन्हित कर लिए गए थे पहले से ही जो संवेदनशील या अति संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दिया गया है। पूरी तरीके से लगातार पहले से ही जो मतदान की शुरुआत हो चुकी थी, जब से एक महीने से पूरी जो एक्सरसाइज प्रशासन और पुलिस के लोग कर रहे थे, जो चाहे वो किसी भी तरीके का मामला हो, जो कुछ लोगों को जिला बदर भी किया गया है, कुछ लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई भी की गई है, गैंगस्टर में भी कार्रवाई की गई है और जो कैश है लगातार चेकिंग करी जा रही थी, शराब भी पकड़ी गई बड़े स्तर पर और कैश भी पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी को कहना यह है कि जितनी भी चुनाव को लेकर चौकसी थी वो बढ़ती गई है, जो कार्रवाई वो की जा रही है और सुरक्षा को लेकर लगातार SSP और DM की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई ढील ना बरती जाए और किसी भी तरीके से किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई इस तरीके का मामला ना हो जिससे व्यवस्था खराब हो। जी तनवीर, देखा जाए तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस और BJP दोनों पार्टियों ने अपने वॉर रूम बनाए हैं जिससे वो अपने मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचा पाए और अपने पक्ष में वोटिंग करवा पाए। जी मैं बता दूं आपको कि
इस तरह के मामलों पर भी प्रशासन पूरी नजर रखेगा कि किसी तरीके से कोई किसी को प्रलोभन न दिया जाए या किसी को वैसे न लेके जाया जाए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनको पोलिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है या कोई हैंडीकैप है उसके लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई प्रलोभन कर देगा या कोई इस तरीके का मामला सामने आएगा, वो अलग बात है कि हाँ पोलिंग बूथ से जो नेता है जितने भी उनको दूर रखा गया मतदान केंद्रों से, किसी भी तरीके की जो मामले हैं इन पर सब पर प्रशासन और पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। तनवीर, ऐसी कई पोलिंग बूथ हैं जहां लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है या फिर काफ़ी समस्या रहती है, जैसे गर्मी का मौसम है उसको देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था है। ऐसे भी कई पोलिंग बूथ हैं जहां पर पीने के पानी की दिक्कत हो या फिर जो मतदान कर्मी है या जो मतदाता हैं उनके लिए हवा या फिर अन्य व्यवस्था नहीं हो। क्योंकि जो कुछ इलाके हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डीएम का कहना है कल प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूरी जानकारी दी, ब्रीफ किया है कि किस तरीके से जो इस तरीके के मामले हैं, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो या अन्य किसी भी व्यवस्था को लेकर हो, उनका साफ तौर से कहना है कि मेरी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से चाहे वो पोलिंग पार्टियां हो या मीडिया कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो जो इस चुनाव में तैनात है या जो मतदान करने लोग जा रहे हैं, किसी भी तरीके की उनको अव्यवस्था न हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो। कह जरूर रहे हैं आला अधिकारी कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है और अपनी तरफ से बात कह भी रहे हैं कि चौकस कर दिया गया है, सब कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब ये कल देखना होगा कि किस तरीके के इंतजाम हैं और किस तरीके की पुख्ता व्यवस्था जो की गई है, ये कल ही देखना होगा कि किस तरीके से मामले सामने आएंगे। जी तनवीर, क्या जो हरिद्वार से जुड़ी सीमा है उनको सील किया गया है प्रशासन की तरफ से? जो जनपद हरिद्वार है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जिलों से लगता है। मैं बताऊं आपको कि जो नजीबाबाद, बिजनौर है और इधर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन जितने भी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, संवेदनशील जिले हैं, इनसे लगती हुई सीमा है हरिद्वार जिले की। पहले से लगातार चेकिंग चल रही थी और जितने भी बॉर्डर है उन पे और अलग तरीके से वहां पर व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पहले से ही जो चेकिंग चल रही है, कई मामले सामने आए हैं, शराब पकड़ी गई है बड़े स्तर पर और बड़े स्तर पर नकदी भी पकड़ी गई है। तो फोर्स जो उत्तराखंड का जो पुलिस फोर्स है वो, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो पहले से ही उन्होंने बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि किस तरह की व्यवस्था क्या है, प्रशासन और शासन के लोग कह जरूर रहे हैं, लेकिन कल जो है जो मतदान का दिन है, देखना है कि कल किस तरीके से और किस तरीके से मतदान होना है। जी तनवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।